अब तक आप लोग बेसिक तो सभी लोग जान रहे थे, कंफर्म कि बेसिक कैसे होगा, और नहीं भी जानते होंगे तो नंबर सिस्टम आप लोगों ने देख लीजिएगा। मेरा नंबर सिस्टम जब देख लेंगे तो वहां से आपका काम आसान हो जाएगा। बाकी मैं प्रयास करूंगा कि यहीं सब कुछ पूरी की पूरी टॉपिक आपकी क्या हो जाए, कवर कर ली जाए, इसमें कुछ छूटे ना। और हाल ही में लेटेस्ट जितने भी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे वो नंबर सिस्टम का हो, चाहे जिसका भी, सिलेबस टू सिलेबस हम लोग चलेंगे, एक एक करके कवर करने का प्रयास करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, आपका शिफ्ट जो आपका एसएससी जीडी 10 जनवरी और 2023 को शिफ्ट 3 में पूछा, शाम वाले शिफ्ट का है। और इसमें आपको बता दूं, इस बार भी जनवरी में ही एसएससी जीडी कराने वाली है लगभग ना। एसएससी जीडी जनवरी में कराने वाली है, तो हमारे पास 4-5 महीने का कायदे का समय है। पूरी एक बार पूरे के पूरे सिलेबस को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। और हाल ही के जो लेटेस्ट सवाल, ही नहीं कि पुराना सवाल उठाया जाएगा, नहीं, लेटेस्ट में जीडी ने कैसा मन बनाया है वैसे ही क्वेश्चन उठाए जाएंगे ना। क्या कह रहा है, 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित कीजिए जो कितना 42 और 56 दोनों से पूर्णतः विभाजित करती है। 42 और 56 दोनों से पूर्णतः विभाजित करती, मतलब समझें आप, 42 और 56 दोनों से पूर्णतः विभाजित करती। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 42 है और 56 वो बड़ी संख्या, बड़ी का मतलब एचसीएफ। अगर मैं आपकी बात करूं तो एचसीएफ 28 आपका 56 और 42 क्या होगा। अगर इस दोनों का 56 और 42 का एचसीएफ निकाल लूं तो 50 से 56 में 42 से हम लोग भाग दें तो कितनी बार भाग चली जाएगी, एक बार। तो कितना बच जाएगा, 42, यहां से 4, यहां से 1। अब इसके बाद 42 क्या होगा, 42। अब इसको मैं अगर काटूं तो 14 तिया 42, ये कट गया ना। यानी कि आपकी बात हुई एचसीएफ कितना है, कितना, 14। अभी 28 के वर्ग को काटना, अभी नहीं कि आपको 28 गुणे 28 करने जाए, नहीं। वर्ग का मतलब क्या होता है, 28 गुणे 28 बटा में कितने से भाग देना है, 14 से। कहा गया 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित कीजिए जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः से क्या करती हूँ, विभाजित करती हूँ। तो कौन है, 14, 14 तिया 42, 14 चौका 56। अब किसको विभाजित करना है, 28 के वर्ग को। 28 को वर्ग को अगर विभाजित करना तो 14 दूनी के 28, और 2 का अगर गुणा कर दो 2 अठे 16, 2 दूना 4 का 5, कितना होगा आंसर, 56। तो कितना उत्तर हो जाएगा सही, 56। कोई दिक्कत नहीं ना। पीडीएफ अभी ग्रुप में भेज दिया जाएगा, बाकी आप इसका नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि टोटल का टोटल क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एसएससी जीडी से परे होगा। टोटल का टोटल संख्या पद्धति जो लेटेस्ट का एसएससी जीडी पूछा वही क्वेश्चन लाया जाएगा। प्रायिकता ठीक है, पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत। प्रायिकता ठीक है, इसको भी कर देते हैं। इसको बताइए, थोड़ा सा देखिए, देखिए 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल कितना अंकित किया गया, 255, और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल कितना किया गया, 1955। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपकी बात करूं, 4 अभाज्य संख्या को आरोही क्रम, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, 355, और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाए आपका, कितना हो जाए, 1955। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 संख्या यानी कि मान लीजिए माना संख्याएं कौन कौन सी हो जाए, माना संख्या ए बी सी डी, या अभाज्य संख्या हो जाए। माना अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, ए बी सी डी, और इनको अगर ए बी सी डी है तो ए बी सी डी तो 4 संख्या, तो प्रथम 3 को आरोही क्रम में
क्या करने, व्यवस्थित करने पर प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए बी सी का गुणनफल, और क्या अंतिम 3 का यानी कि अंतिम 3 बी सी डी का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना कितना 255 और कितना 1955 है। तो अब आपकी बात अगर करूं तो कह रहा कि सबसे बड़ी संख्या आभाज्य संख्या, देखिए सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, यानी कि ए और बी, ए और डी, यानी कि सबसे छोटी संख्या पता चल जाएगी और सबसे बड़ी संख्या। अगर मैं इसको 5 से पहले काट दूं, 5 25, 5 एकन्ना 5, 5 से काट दीजिए, 5 आइन 15, कितना बच गया 55, 5 एकन्ना 5, 17 से काटिए, 17 तिया 51 है। फिर इसके बाद इसका कितना 17 दूनी के 34 और 17 तिया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है 3, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है, कितना हो जाएगा 23। तो क्या उत्तर पूछा गया, सबसे बड़ी अभाज्य। क्लियर है, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, बस आपको क्या करना, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देंगे और दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन मिलेगा आपको ना। चलिए आप देखिए, कुल आपका जितना भी क्वेश्चन होगा लेटेस्ट संख्या पद्धति का जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, इसको बताइए होगा ये सवाल। कह रहा यदि 2 की घाते 300 प्लस कितना 303 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, क्या बचेगा शेषफल, यही आपसे पूछा गया कि शेषफल क्या बचेगा। पहली एक कंडीशन आपको जान लीजिए, अगर कोई भी 2 की घाते 6 n के रूप में हो और n कोई एक क्या हो नेचर नंबर हो यानी कि प्राकृतिक संख्या हो, तो इसका मान हमेशा कितना लिखते हैं 1 लिखते हैं। ठीक, ये भी जानिए। और 2 की घात जो भी बचेगी उसको रखकर और यहां पर क्या रख देंगे, इसको जोड़ देंगे और 9 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचता है उसी को हम लिख देते हैं। तो एक चीज आप जानिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए 2 की घाते 300 प्लस कितना 5 लिख सकते हैं, 200 की घाते 300 प्लस 5 303। अब देखिए 300 में हम लोग कितने से भाग देंगे 4 से, 300 में यदि हम लोग 4 से भाग दें तो कितना होगा 4 सते 28, कितना 4 से नहीं, इसको 4 से नहीं, सॉरी 6 से भाग दीजिए क्योंकि 6 घात बनाना है, तो 600 से भाग दीजिए, 6 से भाग दीजिए 300 में, तो 300 भाग देंगे 6 पचे 30, यानी कि आप जानते हैं इसको हम कितना लिख सकते हैं 2 की घाते 50 गुणे 6 आपका कितना होगा इंटू 2 की घाते कितना 5 प्लस कितना लिख सकते 303। अब देखिए हाई, देखिए मूल समान होता है तो घाते जुड़ जाती है, अगर 50 और 6 तो ये 6 n के रूप में आया कि नहीं, तो इसका मान 1, तो इसका मान 1, इसका मान 5 प्लस इसका मान 303, जोड़ दीजिए, कितने से भाग देना है 9 से, तो यहां से कितना होगा 304 और 9 309 में कितने से भाग देना 9 से, 9 से भाग देंगे 9 त्रिका 27, कितना बच जाएगा 3, 9 चौको 36, 3 बच गया शेषफल। अब विकल्प नहीं मिल पा रहा है, सर ये गुड़ा है ना, तो ये कहाँ हमने जोड़ लिखा, रुक जाइए थोड़ा से ध्यान दीजिए, ये आपका हम लोग क्या लिखेंगे, आपका 1 गुणे 5 प्लस 303, तो 5 प्लस कितना होगा 303, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 5 3 8 03, 9 से भाग दीजिए कितना होगा 9 त्रिका 27, कितना बच जाएगा 3, अब ये 8,
और कितना होगा 9 चौको 36, कितना शेषफल बचेगा 2, 9 चौका 36, शेषफल कितना बच गया 2, तो उत्तर कितना मार के आएंगे 2, उत्तर कितना मार के आएंगे 2। नोट मत करें, कलम मत चलाइए भाई, फिर आपको वीडियो भी रिकॉर्डेड हो रही है, इस तरीके से भी, दोनों तरीके से आप जैसे चाहेंगे वैसे कर सकते हैं। घर जाके एक बार लगाइएगा ना पीडीएफ से, एक बार लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर लगाइएगा, वीडियो देख लीजिएगा ना। यहां नोट करेंगे, दोनों दिमाग काम नहीं करेगा एक साथ। हाँ, जब मैं कहूं तब आप करिए। सुनिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। अंतर ज्ञात करें तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 3 क्या है सबसे छोटी संख्या 1 लिख के 000 ना। अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य, जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य। देखिए, अब आप एक ध्यान में रखिएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें, बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य। अगर आप अंतर ज्ञात करें फिर निकालना शुरू करेंगे तो बड़ा लंबा प्रोसेस चला जाएगा ना बेसिक। अगर हम डायरेक्ट निकालें तो सीधी सी बात होगी कि ये आप किससे किससे विभाजित करना है, 36 से और 48 से। दो अभाज्य गुणनखंड बनाइए 9 और 4, यहां से कितना बना दूं 8 और 6, 8 और 6, यानी कि अगर आप मैं कह दो या तो 16 और 3 का कर दीजिए, 16 और 3 ऐसे करते कि जिसका यसियत 1 आए, ऐसा गुणनखंड अभाज्य। तो 9 से कटने का नियम जरा जानिए क्या होता है। आपका अंकों का योग 9 से कट जाए तो कितना होगा आपका, सब कट जा रहा है ना। 4 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम, अब देखिए 9 से सभी कट जा रहे हैं। अगर यहां से 2 से काट दिया जाए, 4 दूनी की 8, 2 4 से कटेगा नहीं। अब यहां से 4 दूनी की 8, ये भी नहीं कटेगा, 4 सते 28, ये कट जाएगा। और ये देखिए आपका 4 दूनी की 8, 4 तिहाई 12। अब आपकी बात ये होती है कि अब 4 से भी कट जा रहा है, 9 से भी कट रहा है, क्या 8 8 16, 16 2 18, 18 9 27, और आपका 8 8 16, 16 2 18, 18 9 27। अभी दोनों कट रहे हैं, लेकिन अब 16 से कटने की बात कर देता हूं। 16 से कटने का मतलब लास्ट की कितनी संख्या है, 3 संख्या है ना। आपका कितना हो जाए, अगर 16 से भाग दिया जाए इसमें पहले वाले में तो कितना 89 28, तो 16 से भाग दूं तो कितना होगा 16 3 48, 16 चौको 64, 16 पचे 80, कितना बच जाएगा 9, यहां से 2, 16 छक्का, यहां से 16 पचे 80, कितना बच जाएगा 2 और 8, सो आपका कितना होगा, यहां से देखिए आपका कितना होगा 1 और 16 बटे 128, यानी कि ये यही संख्या है जो सबसे कट रही है। इसको 16 से भाग देने जाएंगे तो ये कटेगी नहीं। थोड़े से टाइम टेकिंग सवाल हैं, लेकिन हर साल कहीं ना कहीं हाँ आराम से काट सकते, कई नियम है, ठीक है। अब इतना भी एकदम शॉर्टकट मत करने चलिए, नहीं तो फिर समस्याएं होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी देखिए क्या कह रहा, संख्या 73 115 125 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिसमें समान शेष प्राप्त होते हैं, ऐसी बड़ी सी बड़ी संभव संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको मैं भी बता दूं कि संख्या पद्धति आसान क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, वो भी एसएससी जीडी में पूछेंगे तो क्वेश्चन कठिन ही पूछ रहे हैं ना, तो सभी क्वेश्चन उसी के लेवल से हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको बताइए क्या कह रहा है, 73 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष बचे। देखिए 11 छक्का 66, 11 छक्का 66 हुआ, कितना बच गया आपका 4 ये 3 7, 7 बच गया, और 11 के नाम 11 5 बच गया, काम खत्म करिए। 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 14 25 70, और 5 से यहाँ काटेंगे तो ये कट जाएगा ना, शेषफल यहाँ नहीं, 14 से काटिए, 14 25 70, शेषफल 3,
और 14 छक 84, 14 सत्ते 98, 14 अठे 112। शेषफल कितना बचा? 112, तो शेषफल 3। यहाँ पे 14 पचे 70, तो शेषफल 3। अब आपको सबसे बड़ी संभव संख्या देखनी थी ना। अब यहाँ से फिर इसके बाद 14 से भाग दीजिए। 14 एकन्नम 14, कितना शेष बचेगा? 14 एकन्नम 14, 4, 14 तिया 42, 14 एकन्नम 14, 14 और 3 और 14 तिया 42। शेषफल तब भी कितना बच जाएगा? 3। ना विश्वास हो तो कर लीजिए। 14 से 14 एकन्नम 14 और फिर उसके बाद कितना? 4, 5, 14 तिया 42, कितना बच जाएगा? 3। एक चीज लल्ला जान लीजिए, सबसे बड़ी पूछा है तो बड़ा विकल्प भी टच करते हैं। देखिए दोनों तरीके के क्वेश्चन, या तो विकल्प से टच करिए या तो बेस से लगाइए, जिससे आसान पड़ जाए। और भाग वाला क्वेश्चन है तो ज्यादा विकल्प से टच करिए। भाग वाला क्वेश्चन है तो ज्यादा किससे टच करिए? विकल्प से। आगे देखिए, दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सअभाज्य युग्म बनाता है? सअभाज्य मैंने संख्या पद्धति में पढ़ाई है, मेरी पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो है, उसमें एक बार देख लीजिएगा। एक महामैराथन, उसमें बताइए इसमें क्या होगा। सअभाज्य का मतलब समझते हैं? जिसका ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में केवल एक हो, एक के अलावा ना हो, ना केवल एक गुणनखंड हो, जिसका यस्यप एक आए ना। जैसे देखिए, अगर इसमें अगर यस्यप करूं तो कितना आ जाएगा? यस्यप करूं तो कितना? 3 तो नॉर्मली हो सकता है ना। 3 पचे 15 और फिर उसके बाद 12 3 36 हो जाएगा। यहां से 9 सत्ते 63। और सअभाज्य का मतलब लोग क्या समझ लेते हैं कि सर जी उससे कट जाए, नहीं, गलत बात। और 21 गुना के यहाँ पे, अब इसमें बताइए 11 और 21, 11 और 21 का अभाज्य संख्या देखिए, इसका मासापा कुछ आएगा? इसका मासापा कितना होगा? 1 होगा। कितना मासापा होगा? क्या हुआ? हाँ, सअभाज्य का मतलब होता है सअभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब क्या हो? जिसके क्या हो? केवल एक क्या हो? गुणनखंड हो। केवल जिसके केवल कितने गुणनखंड हो? एक गुणनखंड हो। सअभाज्य का मतलब क्या होता है? जिसके केवल कितने गुणनखंड हो? एक गुणनखंड हो। तो एक गुणनखंड मतलब, अब देखिए इन दोनों में कुछ मिलेगा, मतलब यस्यप की निकाला जाए तो कितना हो? 1। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। फिर सवाल देखिए, SSCGD में जनवरी 2023 के शिफ्ट में पूछा है। जरा देखिए शिफ्ट सेकंड में, 5 अंकों की संख्या 32,054 11 से विभाज्य है। यदि अंकों के बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो नई संख्या बनेगी, वह विभाज्य होगी। नई संख्या, अब 11 से क्या है? विभाज्य। और लेकिन अंकों को किसके क्रम में रखा जाए? बढ़ते क्रम में रखा जाए। बढ़ते क्रम में रखने का मतलब क्या होगा? अगर मैं सबसे बात करूं, सबसे बड़ी बात व्यवस्थित किया जाए तो बढ़ते क्रम में, तो कितना होगा? 0, फिर कितना? 2, फिर कितना? 3, फिर कितना? 4, फिर कितना? 5। पहली बात तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या, कटने का नियम आप जानते हैं। और दूसरा क्या? 3, 3 2 कितना होगा? 5, 5 5 10 4 14, 3 से भी नहीं कटेगा। 11 से कटने का नियम, 2 का जोड़ा बनाइए, 2 का जोड़ा बनाइए। अंकों का अंतर यदि 0 आए या 11 से कटने वाली संख्या का कोई गुणक आए तो संख्या 11 से कट जाती है। तो देखिए, अगर मैं आपका बात करूं, कितना? 4 2 6, 5 3 8, अंतर करेंगे तो 6 और 8 कितने का आएगा? 2 का, तब भी नहीं कटेगा। और सीधे सीधे झलक दिख रही है कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है और या 0 होता है, वह संख्या कितने से कट जाती है? किससे कट जाती है? 5 से। तो कौन सा सही होगा? क्लियर? निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं? जरा बताइए, निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं? जरा इसके बारे में बताइए।
निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं? खट से कर लिया जाए, बहुत बड़ी संख्या तो है नहीं ना। अगर मैं 51 68 करूं तो क्या होगा? अच्छा, 16 से कटने का नियम भी क्या होता है? 2 से कटने का नियम, इकाई अंक कोई 2 से कट जाए संख्या। 4 से कटने का नियम, दहाई अंक तक की संख्या 4 से कट जाए, और 8 से सैकड़े अंक तक, और 16 से 1000 तक है ना। तो अब 1000 तक तो है ही, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। कितने से काटा जाए? 16 से। 16 तिया 48, कितना बच जाएगा? स्पीड थोड़ा से बढ़ाएंगे 3, और यहाँ से कुछ नहीं। 16 दूनी के 32, तो 32 कितना बच गया? 4। 16 तिया 48 कट जा रहा है, तो यानी कि 18 0 16। तो कितने से काट दूं? 16 से। 16 का नाम 16, कितना बच गया? 2 0। 16 का नाम 16, कितना बच गया? 4 1। 16 दूनी के 32, कितना बच गया? 32, 9 बच गया, और उसके बाद ये कट गया, और 16 छक्का कट जा रहा। अब उसके बाद इसको देख लीजिए, देखिए 1000 के बाद 10,000 मत जाइए, केवल इतने तक आ जाइए। तो 77 76, तो 16 छक्का 96। अब 16 25 80 कम हो जाए, 16 चौको 64। हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पूरा ना लीजिए लल्ला। 16 से कटने का नियम लास्ट के 1000 तक के अंक लेते हैं। 2 से कटने का मतलब इकाई अंक, और 4 से दहाई तक, 8 से सैकड़ा, 16 से 1000 तक। तो यानी कि आप कितना करेंगे? 16 चौका 64, कितना बच गया आपका? यहाँ से 3, यहाँ से 1, अब यहाँ से 7, तो 16 25 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अठे 128, 128 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आपका? यहाँ से 17 में से 8 जाएगा 9, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, और यहाँ से कितना? 16 छक्का 96, यानी कि ये भी कट जा रहा है, तो जो बच रहा है यही बच रहा है। अब कट रहा है तो इसको 16 कितना? 68 26 लीजिए, लास्ट की पूरी संख्या मत लीजिए। 16 से 16 चौका 64, 16 चौका 64, कितना बच जाएगा? 4, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 2, 16 दूनी के 32, कितना बच गया? अब आपका 0 1, और 16 छक्का 96, 16 छक्का 96। देखिए 10, ये 10 क्या बच गया? रिमाइंडर, शेष फल बच गया। कितना बच गया? 10 रिमाइंडर बच गया। तो इसका स्पीड में करेंगे ना, कितना तक? स्पीड में, समय बचाना, ठीक। हाँ, विभाज्यता का नियम बहुत जरूरी है। निम्न में से कौन सी संख्या जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18 56 और 42 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है? कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ दिया जाए पूर्ण रूप से वो विभाजित हो जाएगी? जरा बताइए, वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर यह पूर्ण रूप से कितना हो जाए? 18 से विभाजित हो जाए। इसका एक तरीका बताया गया था, वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर, तो वही जो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के बाद उसमें से क्या कर देंगे? 20 घटा दीजिए, यानी कि वह संख्या होगी, तो फिर वही अगर हम 20 जोड़ देते उस पे तो काम हो जाता, ठीक है ना। तो यहां से आपका 18 और फिर 56 और फिर 42 का क्या ले लीजिए? एलसीएम, एलसीएम ले लीजिए। तो कितना? अब आपका 2 से काटिए 9, और 2 दूना के 4, 2 अठे 16, और फिर उसके बाद 2 दूना 4, 2 एक 2, फिर कितने से? 2 से, फिर कितना? 9, फिर 14, फिर कितना? 21, फिर कितना से? 2 से, तो 2 9 7 21, फिर कितने से? 3 से, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 3 सते 21, ठीक है ना। फिर उसके बाद 3 से और 7 से, यही ना। 2 दूना के 4 दूनी के 8 त्रिका 24 तिया 72, कितना? 24 तिया 72, 72 कितना? 7 से, 7 दूनी के 14, 7 सते 49 1 50, कितना घटा दूं? 20। अरे भाई यही ना आपका घटा जाएगा, तो 20 घटा दो तो कितना होगा? 4, यहां से 10 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ 4, कितना होगा? 484। यदि 484 में हम लोग कितना जोड़ देते? 20 जोड़ देते, तो हर संख्या किससे कट जाएगी? आपका 18 से 56 से और 42।
घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, तरीके अलग ना। हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, अगर इतना सही हो गया तो कितना आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सबसे बड़ी संख्या जो कितना 286, 1001 और 2420 से विभाजित कर सकती है, तो x/2 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या मतलब इन तीनों का क्या ले लिया जाए, HCF। HCF लेने के बाद उसका आधा कर देंगे। जरा HCF निकाल लीजिए इन तीनों का। HCF का तरीका समझ लीजिए, एक बार विकल्प समझिए। हाई बटा में 2 कान है, यानी कि मतलब क्या हुआ, आधा दिया है, तो इसका अब दुगुना करेंगे तो कितना आएगा, 10। 10 86 को काटेगा नहीं, इसका 6 दूनी के 12, 12 इसको काटेगा, 12 का मतलब 4 तिहाई 12, तो 6 2 8 8 16 काटेगा नहीं, ये भी खत्म, ये भी खत्म। हाई 9 होगा, इसका दुगुना 9 इसको काटेगा नहीं, तो अब इसका कितना होगा, 5 दूना 10, 11 हो जाएगा। 11 काट दे रहा है कि नहीं, 11 दूनी के 22, 11 छक्का 66, 11। अब देखिए 11 9 99, 11 का नाम 11, 11 दूनी के 22, 11 दूनी के 22, यानी कि किससे कट जाएगा, आपकी वह संख्या जो होगी, x का मान आएगा, HCF आएगा 11, और 11 से कितने से भाग देना, 11/2, यानी कि कितना होगा, 5.5। ये तो तरीका किसका है, विकल्प से। अब मैं इसका बेस बता दूं, बेस बता दूं ना। बेस में आप देखिएगा, बेस में बड़की संख्या से छोटकी संख्या ले लिया जाए ना। बड़की संख्या ले लिया जाए 2420 में कितने से, 1001 से कितनी बार चली जाए, आपका 2 बार, तो कितना होगा, 2002, फिर कितना 8 1, फिर 3 4, यहां से कुछ नहीं, फिर इसके बाद कितने से 1001 में कितनी बार, ये तो विकल्प मैंने बता दिया, 2 बार, 2 8 16, 2 1 2 1 3 और 2 चौको 8, कितना हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा 3। अब आपका यहाँ पे कितना, 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ पे कितना, यहां से आपका 9 में से 3 जाएगा 6, यहां से कितना 1, अब कितनी बार, 418। ये टाइम टेकन हो जाएगा आपका, इस तरीके से जाएंगे तो, और दिमाग लगाएंगे तो विकल्प से मार ले जाएंगे। तो कितनी बार, 2 बार, तो 2 5 10, 2 8 16, 2 6 12 1 13, 2 1 2 1 3 8, 11 में से 3 जाए, 11 में से 3 जाए कितना, 8 3 है 11, यहां से कितना कुछ बचेगा नहीं। अब उसके बाद यहां से 165, देखिए 165 कितनी बार, एक बार, तो 88, तो यहां से देखिए आपका कितना बचा, 15 में से 8 जाएगा 7, यहां से कितना 7, यानी कि 88 में कितने से भाग देना, 77 से, 77 1 77, कितना बच गया 11, 77 में अगर मैं 11 से भाग दूं तब भी आपका 11 7 77, ये भी 11 आ रहा है, और 11 को अगर मैं बट्टा में 2 कर दूं तो कितना होगा, 5.5। कभी देखिए बेवकूफी भरे काम नहीं करने, दोनों देखना होता। कैसे मैं लगा दूं, सबसे पहला आसान और सेफ जोन का होता है विकल्प से टच करना। अगर विकल्प से टच करने जा रहे हैं तो विकल्प को जरूर टच करें, और अगर विकल्प से दिमाग में ना आए कि इसको टच नहीं कर पाऊंगा, तब किस पे आ जाएगा, बेस पे आइएगा। सबसे पहले क्रैश करने का एक सबसे आसान तरीका है विकल्प को टच करिए ना। आज के 10 क्वेश्चन रहने दिया जाए, बाकी अब कल देखेंगे। 10 क्वेश्चन डेली का डेली करवाया जाएगा, ठीक है ना। हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन, और संख्या पद्धति है तो संख्या पद्धति से कितनाओं कम हम लोग करेंगे, कितनाओं कम करेंगे, तो मान के चलिए कि हम लोग 90 95 यानी कि 100 क्वेश्चन का टारगेट होगा, हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन, ठीक है ना, हर टॉपिक से 100 क्वेश्चन।